वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। हम भौतिक भूगोल में चैप्टर नंबर फर्स्ट ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं कि ब्रह्मांड का लेक्चर 2 जिसमें आकाश गंगा क्या है ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे निहारिका, उसके बाद तारामंडल, उसके बाद तारे। 4 टॉपिक आज इसमें देखेंगे और फिर हमारा ब्रह्मांड का जो टॉपिक है लेक्चर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। आकाश गंगा क्या है, गैलेक्सी किसे कहते हैं? तो देखो, आकाश गंगा का ही नाम गैलेक्सी है। आकाश गंगा का नाम गैलेक्सी है। तारों का एक विशाल पुंज जो है आकाश गंगा कहलाता है। तारों का एक विशाल पुंज आकाश गंगा कहलाता है। अंतरिक्ष में लाखों मिलियन तारे पाए जाते हैं। अंतरिक्ष में लाखों मिलियन तारे पाए जाते हैं। तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में धूल और गैस भी पाई जाती है। आकाश गंगा में तारों के अलावा धूल एवं गैस भी पाई जाती है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला मिल्की वे भी कहा जाता है या मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। आकाश गंगा का विस्तार 1,00,000 प्रकाश वर्ष तथा इसकी मोटाई 1000 प्रकाश वर्ष मानी जाती है। सूर्य इसी के अंतर्गत आता है क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। ये रहा इसका चित्र है आकाश गंगा का। तो आकाश गंगा को वापस देखें। तारों का एक विशाल पुंज आकाश गंगा कहलाता है। अंतरिक्ष में लाखों मिलियन तारे पाए जाते हैं। तारों के अतिरिक्त आकाश गंगा में धूल एवं गैस भी पाई जाती है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला मिल्की वे भी पाया जाता है। आकाश गंगा का विस्तार 1,00,000 प्रकाश वर्ष तथा इसकी मोटाई 1000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य इसी के अंतर्गत शामिल है। अब देखते हैं हम निहारिका। दूसरा पॉइंट देखते हैं निहारिका। निहारिका यह है अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है। आकाश में क्या है, गोला है जिससे क्या निकलता है, प्रकाश, जो गैस से धूल के कणों से मिलकर बना होता है। देखो बना किससे होता है, ये गैस से धूल के कणों से बना होता है। तो ये निहारिका हो गया। तारामंडल कॉन्स्टलेशंस, तारों का एक क्या पाया जाता है, विशाल समूह पाया जाता है जिसमें लगभग 7 तारों का समूह हो सकता है, 11 तारों का समूह भी हो सकता है, जिनकी विशेष आकृति के कारण उनका नाम रखा जाता है, जैसे सपत ऋषि। इसमें सबसे चमकदार जो नक्षत्र पाया जाता है उसका नाम है अल्फा नक्षत्र। देखो, तो तारामंडल में सबसे चमकदार नक्षत्र अल्फा नक्षत्र है। तो ये तारामंडल हो गया। देखो, तारा और मंडल तारों का समूह है। तारा मंडल तारों का समूह है जिसमें लगभग समूह बना के तारे रहते हो, जैसे 7 तारे, और इसकी आकृतियों के आधार पर ही इनका नाम रखा जाता है, जैसे सपत ऋषि। अब इसमें सबसे चमकदार जो नक्षत्र है वो अल्फा नक्षत्र है। इसके बाद देखते हैं तारे। तारों का निर्माण कैसे हुआ? देखो, तारों का निर्माण, इसका निर्माण
आकाशगंगा के बादलों से होता है। आकाशगंगा में जो बादल हैं उससे इसका निर्माण होता है। सूर्य भी एक क्या है? तारा ही है। सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। अंतरिक्ष में ध्रुव तारे युग्मों में पाए जाते हैं। ध्रुव जो तारे होते हैं वो युग्म बना के रहते हैं या युग्मों में पाए जाते हैं। अब देखो क्वेश्चंस निकालते हैं इसमें से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। देखो, गैलेक्सी किसे कहते हैं? तारों का एक विशाल पुंज क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। इसमें कितने तारे होते हैं? लाखों मिलियन लगभग तारे होते हैं। इसमें धूल गैस भी पाई जाती है। तारों के अलावा धूल गैस भी पाई जाती है। हमारी आकाशगंगा का अन्य नाम क्या है? मंदाकिनी है। इसी को दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसी को मिल्की वे कहा जाता है। आकाशगंगा का विस्तार कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। इसकी मोटाई कितनी है? तो 1000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य किसके अंतर्गत शामिल है? आकाशगंगा के। नीहारिका किसे कहते हैं? नीहारिका यह अत्यधिक प्रकाश का मान है। एक आकाशीय पिंड है जिसमें धूल गैस पाई जाती है। तारामंडल किसे कहते हैं? जिसमें तारों का समूह पाया जाता हो, 7 तारों का, 11 तारों का। और इसमें सबसे चमकदार नक्षत्र कौन सा है? अल्फा नक्षत्र इसमें सबसे चमकदार नक्षत्र है। तारों का निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण आकाशगंगा के बादलों से तारे का निर्माण होता है। कह रहा है सूर्य भी क्या है? एक तारा है। अब पूछे सूर्य एक क्या है? तारा है, एक पिंड है। तो क्या एक तारा है? एक अंतरिक्ष में ध्रुव तारे युग्मों में पाए जाते हैं। तो ये हमने अपना टॉपिक ब्रह्मांड लेक्चर नंबर 2 खत्म हो चुका है। कल हम देखेंगे सूर्यमंडल, सूर्य के बारे में जानेंगे। तो आज ये टॉपिक खत्म हो गया। आप सभी से निवेदन कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। कुछ इसके अंदर देखो सिली मिस्टेक हो जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। क्लास आपकी कल लगेगी सूर्यमंडल की। धन्यवाद।